हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस और सीसेट दोनों पेपर का एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार का पेपर ईजी था या टफ था। लास्ट ईयर कंपेरिजन में पेपर में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 2023 का, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। सीसेट को लेकर भी, जीएस को भी लेकर भी मामला कोर्ट तक चला गया था। लोगों ने लो वोट पे आ चुके थे उसके अगेंस्ट, बट यूपीएससी ने उसको कोई चेंजेस नहीं किया। उसको रिजल्ट एज इट इज़ डिक्लेयर किया। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि उस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इस पर पड़ा। एक्चुअली यूपीएससी ने जो इस पर चेंजेस किए हैं एग्जाम पैटर्न में, कुछ पुराने पैटर्न को वापस लेकर आया है, क्वेश्चन की डिमांड को उसने चेंज किए, कुछ चेंजेस उसने किए हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें एड ऑन की है, कुछ जो लास्ट ईयर थी उसको पैरेलली लेके चला है। तो ये जो उसने चेंजेस किए हैं, ये लास्ट ईयर के प्रोटेस्ट के कारण नहीं किए हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है उसका, आपको लगता है या फिर एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि हमारे प्रोटेस्ट के कारण यूपीएससी ने चेंज किया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि यूपीएससी का इन सब चीज़ों पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं यूपीएससी पर। उसने चेंजेस किए हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपीएससी सिर्फ का नाम सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, उसका एक और नाम भी है, अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या कब क्या करता है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुक्के लगा सकते हो कि यूपीएससी ये चीज़ कर सकता है, बट 100% श्योरिटी के साथ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम्स में, वो जी प्रीलिम्स या जीएस में, और सीसेट में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस पार्ट को कितना एनालिसिस, किस पार्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिए मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में। उसका हम लोग सेकंड डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टाइप वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन का जो टाइप था वो फैक्चुअल वाइज था या नहीं था, या फिर जो लास्ट ईयर जो पैटर्न चेंज हुआ था, जो चूज द अबव स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, उस टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन में ड्रास्टिकली डाउनफॉल देखने को मिला। लास्ट ईयर वो क्वेश्चन समथिंग 46 समथिंग थे और इस बार उसने 17 क्वेश्चन दिए हैं उस पैटर्न से। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे कट ऑफ कितना जा सकता है। लास्ट ईयर के 2023 का जो कट ऑफ गया था वो 75 गया था, प्रीलिम्स का कट ऑफ आप सबको पता है। तो इस बार कट ऑफ क्या हाई जा सकता है, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेसन जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो इस 2025 के लिए, 2026 के लिए तैयारी करेंगे, उन लोगों को इस पेपर से क्या क्या सीखना चाहिए। हालांकि मैं सजेस्ट करूँ कि जो एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो सिलेबस की वैल्यू सब आपको देखना है, पर एटलीस्ट यार आप अभी अगर स्टार्ट करने खोज रहे हो तो आप एक काम कीजिए, 2022, 2023, 2024 के फिल्म्स एटलीस्ट 3 पेपर को कंपेयर करके देखिए। इन तीनों पेपर में यूपीएससी ने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने पैटर्न को लेकर। तो आप इनका कंपेरिजन करेंगे तो आप यूपीएससी को समझ पाएंगे कि यूपीएससी कब कोई भरोसा नहीं, कब कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, एक चीज़, जिन एस्पिरेंट्स ने लास्ट ईयर 2023 के पेपर को अपने माइंड में रख के, पेपर को आइडियल मान के प्रिपरेशन की होगी ना, उनको पेपर बहुत शानदार गया होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आए हैं ज्योग्राफी से, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यहाँ से शो करता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के लिए। उसका सेकंड नंबर जो हाईएस्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का, 17 क्वेश्चन। साथ बहुत सारे लोग आजकल ये बोलने लगे कि लक्ष्मीकांत रिलेवेंस नहीं बची यूपीएससी के लिए। भाई हाँ, लक्ष्मीकांत मेंस के पर्सपेक्टिव से उतनी रिलेवेंस नहीं बची, क्योंकि अकेले लक्ष्मीकांत इतनी मैटर नहीं करती मेंस के लिए, उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन करनी पड़ती है, और ज़्यादा मटेरियल एड ऑन करना पड़ता है। बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो पहले भी थी, अभी भी है, और शायद आगे भी रहेगी। तो लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से आए, मतलब हालांकि सिलेबस ही वही है जो लक्ष्मीकांत ने सिर्फ अपने जो बुक लिखी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश की, तो क्वेश्चन तो आने बनते हैं ना। तो फिल्म के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और हमेशा रहेगी वो। तो थर्ड नंबर पर आपको जो हाईएस्ट क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, जो कि आपको 15 क्वेश्चन थे। और ये हमेशा रहता है कि 15+ क्वेश्चन इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी से आने रहते ही, क्योंकि आपके साथ एक पेपर होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, ये तो हर बंदे का सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो मेरे पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक थोड़ा मेरा वीक सब्जेक्ट है। बट इकोनॉमिक के लिए के भी बहुत ईजी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते थे इजीली। उसके बाद आता है आपका
साइंस एंड टेक के लिए तो हमें हर साल एक्सपेक्ट किया था कि 12 टू 13+ क्वेश्चन साइंस टेक से आते, बट इस साल हम लोग कम करके 10 क्वेश्चन दे दिए, जो हालांकि इतना कम मार्जिन में नहीं था। 10 क्वेश्चन पे एक बहुत बड़ा वेटेज होता है 20 मार्क्स के लिए आपका। तो 10 क्वेश्चन मतलब कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट के लिए तो उसने एज इट इज जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो दी है। इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन, पर साइंस टेक के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलते हैं, या उसने सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद न्यूज़पेपर से 8 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर से लाइक करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन आए हैं। मतलब डायरेक्टली अगर आप डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे थे डायरेक्टली आपको 8 क्वेश्चन का फायदा हुआ। और टोटली करंट अफेयर से आपको 16 क्वेश्चन आए हैं आपको करंट अफेयर से। हालांकि बाकी 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ डिवाइड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट में, लेकिन 16 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। जो लोग बोलते हैं कि फिल्म्स का जो पेपर है वो पूरा स्टैटिक बेस्ड है, तो नहीं, फिल्म्स का पेपर स्टैटिक क्वेश्चन मैक्सिमम थे, बट डायनामिक क्वेश्चन भी थे, और डायनामिक बेस्ड स्टैटिस्टिक क्वेश्चन भी थे। यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है। उसके बाद लास्ट 2-3 ईयर से वो यूपीएससी कोशिश कर रहा था कि आर्ट एंड कल्चर की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाए, सीधा उसने क्वेश्चन थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से कम कर दिए। तो आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशियंट हिस्ट्री से ओनली 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। और उसके बाद अगर आप 3 साल के पहले जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कीम से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा बट था यूपीएससी, बट लास्ट ईयर उसने पूछा था। और इस बार उसने गवर्नमेंट स्कीम से 4 क्वेश्चन पूछे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, बट ये आपके करंट अफेयर का ही पार्ट था गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है। उसके बाद हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 4 to 5 ईयर्स पहले था कि मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन पूछा था, बट अभी ना मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम करने लगा है। तो 3 क्वेश्चन उसने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसने एक क्वेश्चन पूछा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो उससे अपना उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए इस बार भी। एक तो बुक एंड ऑथर का पूछ लिया, उसके बाद जो हमारी आर्मीज़ है, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसकी जो हायरार्की है उसको लेके उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री से उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। लास्ट 2-3 ईयर से मिडेवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बट इस बार उसने थोड़ा वेटेज कम कर दिया। तो यूपीएससी को लेके आप कुछ भी ये नहीं बोल सकते कि यूपीएससी यही करेगा या ये नहीं नहीं करेगा। यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। हालांकि 3 से 4 साल पहले तक जो टॉपर्स थे वो हमेशा बोलते थे कि एंशियंट मिडियल हिस्ट्री वो लोग स्किप करके चले जाते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तीन तो उसके बाद उसने थोड़ा क्वेश्चन भरने की कोशिश की एंशियंट मिडियल और आर्ट एंड कल्चर से। जब स्टूडेंट्स ने तो थोड़ा फोकस करने का स्टार्ट किया तो वो उसने उसको क्वेश्चन कम कर दिए। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। बस आपको क्या करना है कि आपका जो सिलेबस आपको उसने सिलेबस दिया, आपको उसे कवर अप करने की कोशिश करनी है। और तो बहुत सारे कोचिंग वाले ना ये बोलेंगे कि हमारे कोचिंग के नोट्स से, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों से इतने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यार कोचिंग के नोट्स आपके बने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपने मटेरियल ला के कोचिंग के नोट्स बनाए हैं। सिलेबस से बाहर तो कुछ है नहीं है। तो ये डायरेक्टली वो करना कि आपके कोचिंग के नोट्स से क्वेश्चन आए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबके कोचिंग के नोट्स से क्वेश्चन पूरा आएंगे क्योंकि सिलेबस तो सबके लिए सेम ही है ना। तो किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, आपको अपनी तैयारी सेल्फली करनी है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप्स की। तो जो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स टाइप का क्वेश्चन है, इसके 39 क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स पेपर जीएस में आए। तो ये हमारी एलिमिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है कि एलिमिनेशन मेथड जो होती है, जो कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने बहुत ही कम कर दिया था। लास्ट ईयर नाक के अलावा क्वेश्चन उसने पूछे थे, बट इस बार उसने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। इवन 2022 तक ये मोस्टली स्टूडेंट्स इसके भरोसे तैयारी कर लेते थे कि चलो अगर हमसे कुछ दिक्कतें आएंगी तो हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है उसके थ्रू हम लोग हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। बट लास्ट ईयर यूपीएससी ने उसको टोटली नेगलेक्ट कर दिया था, ना के अलावा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे थे। बट इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भर भर के पूछे, 39 क्वेश्चन पूछे हैं। उसका था हमारा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली 27 क्वेश्चन पूछे थे कि बहुत ईजी क्वेश्चन थे। उसके बाद होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि आपको कोई 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आपको स्टेटमेंट दिया गया कि आपका ऑप्शन ए सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, या फिर दोनों ऑप्शन सही है या फिर दोनों ऑप्शन गलत है। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी उसने अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन पूछे हैं। और जो लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा जो पैटर्न चेंज किया गया था क्वेश्चन की डिमांड को, वो था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। उसके क्वेश्चन में ड्रास्टिकली फॉल डाउन आया है। लास्ट ईयर वो क्वेश्चन 46 थे, बट इस बार वो क्वेश्चन घट घट 17 हो गए हैं। और इस बार यूपीएससी ने एक नया टाइप एड ऑन किया है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था। हो सकता है यूपीएससी इसके लिए ट्रायल कर रहा हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए या फिर इसको हटा दिया जाए। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो है
इस पैटर्न के इस टाइप के जो क्वेश्चन कम किए वो उसने इसलिए नहीं किए हैं कि लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेकर, वो उसके माइंडसेट पे था कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है हर उसकी कंडीशंस के लिए आपको। और हालांकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको शायद ये जो स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने इसके लिए ट्रायल किया है, तो एक क्वेश्चन पूछ के आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, इसके भी क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये जो नंबर्स है वो हो सकता है इस टाइप पे आ जाए। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, तो आपको हर उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और बहुत सारी लास्ट ईयर जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो जब मैंने ये चीज़ बोली थी कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में या अपने गाइडलाइन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि वो सिर्फ इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा, तो जो उसने पैटर्न चेंज किया तो इसमें गलती यूपीएससी की नहीं, आपकी गलती है कि आपने डीपली स्टडी नहीं की। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, कमेंट्स में भर भर के गालियाँ दी थी, बट वो चीज़ गलत नहीं थी कि प्रिपरेशन आपको करनी है। तो पैटर्न डिपेंड नहीं करता है कि किस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछ ले, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लो। अब बात करते हैं जीएस के कट ऑफ की। जीएस का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर 2023 में 75 गया था, बट इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा बढ़ सकता है, मे बी 85 टू 90 या 85 टू 95 मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो लास्ट ईयर से तो शायद पेपर थोड़ा टफ था, इस पेपर टफ नहीं था, बट जो पेपर का पैटर्न था वो नया एड ऑन किया था यूपीएससी ने बिना किसी गाइडलाइन के, तो शायद वो थोड़ा टफ लगा था, इसलिए शायद कट ऑफ डाउन चला गया था 75। इतना कट ऑफ जाता नहीं है वैसे यूपीएससी का, बट वैसे यूपीएससी का कट ऑफ धीरे धीरे कम होते जा रहा है, शायद इस बार कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है 75 के कंपेरिजन में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें सी सेट की। तो अब बात कर लेते हैं सी सेट की। लास्ट ईयर सी सेट के पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि पेपर टफ आया है, आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, क्वेश्चन के जो पूछने का जो पैटर्न था यूपीएससी ने वो चेंज कर दिया था। जिन लोगों ने डीपली प्रैक्टिस की थी वो लोग सी सेट इजीली क्वालिफाई कर गए थे। और ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स को अवॉइड करके गए थे लास्ट ईयर, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए भी उनको पेपर थोड़ा बेकार चला गया था सी सेट का। इस बार भी यूपीएससी ने वही चीज़ की है, बट हालांकि इस बार का पेपर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ईजी आया है। जीएस का भी उसी सेट का भी, सी सेट जीएस का तो और ज़्यादा ईजी है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर का सी सेट का जो कम सॉरी जीएस का जो कट ऑफ था वो 75 था, बट इस बार कट ऑफ उसके कंपेरिजन में हाई जाएगा। बात करते हैं सी सेट की। तो लास्ट ईयर मैथ से हाई क्वेश्चन थे, मतलब 2022 में अगर जाएंगे तो कॉम्पिटिशन के उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दिए थे, 2023 में उसने मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन दिए। तो इस बार एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि शायद वो रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा सकता है या फिर सबको मॉडरेट कर सकता है, बट हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वो अगेन मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ चला गया, उसने मैथ्स के 46 क्वेश्चन इस बार दिए थे। मतलब कि यूपीएससी का जो मेन फोकस है वो मैथ्स की तरफ बढ़ रहा है सी सेट में, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स ने लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन की होगी, उन एस्पिरेंट्स का पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा सी सेट का। बट जिन्होंने लास्ट ईयर के पेपर को इग्नोर करके अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग स्टडी की होगी कि ये टॉपिक मेरा फेवरेट है या फिर ये मुझे टफ पड़ रहा है तो मुझे नहीं करना है, मैथ्स मुझे टफ पड़ रहा है तो मैथ्स को आदत छोड़ जाता हूँ, और पूरा अवॉइड कर जाता हूँ, रीजनिंग और कॉम्पिटिशन के बेस पे मैं निकाल लूँगा, तो शायद इस बार उनको फिर से दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद उसने रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन दिए हैं, और रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए हैं उसने। लास्ट ईयर यूपीएससी ने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दे दिए थे, तो उसको लेकर भी बवाल मचा था कि प्रोटेस्ट भी होता था। हालांकि बट इस बार का अगर पेपर देखेंगे तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं है, तो यूपीएससी ने उसको प्रोटेस्ट के कारण तो नहीं हटाया है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भर भर के दे दे। इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसने भर भर के दिए हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में यूपीएससी ने फोकस किया है, डिजिट वाले नंबर पे एंड सीरीज पे, इन सब पे फोकस किया यूपीएससी ने। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे कि यूपीएससी ने मतलब लोगों के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है कि जैसे अगर कोई टॉपर्स है या कोचिंग वाले हैं या कुछ फैकल्टीज ऑन कैमरा पब्लिकली कुछ कमिटमेंट करते हैं श्योरिटी के साथ कि यूपीएससी ऐसा करेगा ही, तो यूपीएससी उसके अपोजिट चला जाता है। क्योंकि हालांकि भाई जो लोग पेपर बना रहे हैं वो लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, यही न्यूज़ देखते हैं, यही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो रील्स वगैरह वायरल हो जाती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ट्रेंड चला था टॉपर का कि भाई हम लोग एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री स्किप करके जा गए थे और हमारा पेपर क्वालिफाई हो गया। तो एस्पिरेंट्स ने एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री को स्किप करना स्टार्ट किया, तो यूपीएससी ने एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन भर भर के आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ा दिया, एंशियंट का वेटेज बढ़ा दिया, मिडिवल का बढ़ा दिया। बट जब फिर एस्पिरेंट्स ने उन पर फोकस करना स्टार्ट किया तो यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पेपर उनके उनके जो क्वेश्चन थे वो कम कर दिए। ठीक है, उसके बाद जब लास्ट ईयर लोगों ने मतलब जो
एलिमिनेशन मेथड है उसको बार बार बोला था कि एलिमिनेशन मेथड के इतने क्वेश्चन आएंगे आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसने लास्ट एलिमिनेशन मेथड को पूरी तरह नेगलेक्ट कर दिया था। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। उसका एक चीज़ सीसेट को लेकर चली थी कि 2022 में उसने कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन बढ़ा दिए थे, उसका 2023 में उसने मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। तो इस बार प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही थी बहुत सारे टीचर्स के द्वारा कि हो सकता है इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन हाई कर दे मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन के कंपेरिजन में। बट उसने इस बार अगेन फिर से मैथ्स के क्वेश्चन ही ज़्यादा रखे रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के कंपेरिजन में। तो यूपीएससी ने आपको जो सिलेबस दिया है आपको प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। कोई सब्जेक्ट की वेटेज कम या कोई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम या ज़्यादा नहीं है, सभी इक्वल है, जीएस में भी सी सेट में भी। तो हालांकि अब आपको 2023 और 2024 के पेपर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, और जिन एस्पिरेंट्स ने लास्ट ईयर का पेपर ध्यान में नहीं रखा था और वही गलतियाँ फिर से रिपीट की, तो हो सकता है कि सर वो क्वालिफाई ना कर पाए। और जिन एस्पिरेंट्स ने लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन की थी, आई थिंक वो लोग क्वालिफाई करेंगे। तो ऑल आप सब अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, 2-3 दिन का रेस्ट लीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए और अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए और मेंस की तैयारी कीजिए। तो मेंस का जो टाइम टेबल हम लोग, हालांकि मेंस के लिए कम टाइम बचा क्योंकि यूपीएससी ने क्या किया था कि इलेक्शन के कारण प्रीलिम्स की डेट तो एक्सटेंड कर दी थी, बट मेंस की डेट एज इट इज़ रखी थी। तो मेंस के लिए आपके लिए बहुत कम टाइम बच रह गया। तो हम लोग बहुत जल्दी मेंस के लिए एक सुटेबल टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बाद जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो हालांकि आपको सिलेबस देखना है, BYQ देखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। बट एटलीस्ट यार लास्ट 3 ईयर्स के 2022, 2023 और 2024 के कंपैरिजन एनालिसिस कर लीजिए कि यूपीएससी किस तरह जा रहा है, क्योंकि उसने इन 3 ईयर से क्वेश्चन पेपर से ना सबको घुमा कर रख दिया है। सारी जो प्रेडिक्शन थी उनको फेल करके रख दिया है। तो इन 3 ईयर से क्वेश्चन को आप कंपेरिजन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हमारे नोट से इतने क्वेश्चन है, हमारे नोट से 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए, तो भाई आपके नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो बने हैं। सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, जो टॉपिक दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए, तो क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आया ना। तो इसमें किताबें ठोकने वाली क्या बात है। तो उन लोगों की बातों में मत लिखिए और अपनी प्रिपरेशन अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और अपने आप भरोसा रखिए। और हालांकि सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम ही खुद 1 साल चलता है और 1 साल पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 2 साल का आपका एग्ज़ाम होता है, 2 साल की आपकी जर्नी होती है। तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।